आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ठोस पदार्थ को नियत दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा पदार्थ का ताप चित्रानुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, ग्राफ में असत्य कथन क्या है ये बताना है हमको। ठीक है, इसके लिए मेरे पास ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा विकल्प ये है। ठीक है, और ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है जिसमें y अक्ष पे जो है ताप को दिखाया गया है और x अक्ष पे दी गई ऊष्मा को दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए O से लेके A तक ये यहाँ पे जो है ऊष्मा दी जा रही है, तो ऊष्मा के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ताप में भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, O जब O अवस्था है, ठीक है, O बिंदु पे क्या है कि जो भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो ठोस को हम गर्म कर रहे हैं तो ये लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊष्मा के साथ साथ इसके ताप में बढ़ोतरी हो रही है। ए के बाद बी तक, यहाँ पे देखिए ए के बाद बी तक ये जो है यहाँ पे ताप नियत हो गया है। ताप यहाँ पे क्या हो गया है, इस जगह पे ताप हमारा जो नियत हो गया है। ताप नियत होने का मतलब ये है कि देखिए ऊष्मा हम दे रहे हैं लेकिन ताप नियत है। एक बार हम ऊष्मा ना दे रहे हों तब ताप नियत यहाँ पे हो भी सकता है, लेकिन लगातार जो है नियत दर से हम ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं उसको तब ताप नियत है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए के बाद जो है जो एक ठोस है वो द्रव अवस्था में चेंज हो रहा है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के समय, ठीक है, अवस्था परिवर्तन के समय क्या होता है कि जो ताप होता है वो नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के समय ताप नियत रहता है, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है क्या हो रहा होगा, अब ये जो ठोस है वो द्रव में चेंज हो रहा होगा। तो ए से लेके बी तक ये क्या है, ए से लेके बी तक अवस्था परिवर्तन है। ठीक है, आप ये याद रखिए, ए से लेके बी तक, ए से बी, ये यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार की अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन का जो है ग्राफ है जो कि ठोस से द्रव है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जब बी बिंदु पर जो है ये द्रव पहुंचा होगा तब जो है सारा का सारा जो ठोस है वो द्रव में चेंज हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे जो है बी से लेके सी तक फिर यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि हम ऊष्मा दे रहे हैं और द्रव का ताप बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे सी से लेके डी तक ताप नियत हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है कि द्रव से गैस में परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ पे ये द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा होगा। यानी सी से जो है डी ये भी यहाँ पे क्या है, नियत ताप है, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये द्रव गैस में चेंज हो रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या है, सी से डी ये भी यहाँ पे एक अवस्था परिवर्तन है जो कि है कैसे, जो कि है हमारी कैसी, द्रव से गैस। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है डी बिंदु पे क्या हुआ होगा कि सारी की सारी जो है जो द्रव था वो गैस में चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो है डी से लेके आगे गैस का ताप भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने विकल्प पे। तो पहला विकल्प कह रहा है कि ग्राफ में ए बी तथा सी डी, ए बी ये और सी डी भाग अवस्था परिवर्तन दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पहला विकल्प सही हो गया। ए बी यानी ये, सी डी अवस्था परिवर्तन ही है। दूसरा क्या है, ठोस से द्रव में परिवर्तन, ए बी से ठोस से द्रव में परिवर्तन ए बी से प्रदर्शित होता है। तो ये भी सही बात है कि ए से लेके जो बी है वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा विकल्प इसका सही हो गया। तीसरा क्या है कि गलन की गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से दोगुनी है। लेकिन यहाँ पे जो देखिए आप ग्राफ में देखिए, जो ए बी है वो गलन की गुप्त ऊष्मा है और सी डी जो है वो यहाँ पे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो जो गलन की गुप्त ऊष्मा है वो कम है और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो अधिक है। यानी यहाँ पे जो है क्या है, ये जो है विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि गलन की गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से दोगुनी है। ये विकल्प गलत हो गया। और चौथा विकल्प क्या है कि द्रव से वाष्प की गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा से दुगनी है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, लेकिन सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक, ए से लेके बी तक आप ग्राफ में देखेंगे, अगर ये मान जो है क्या है कि सी से लेके डी तक ये अगर आपको दोगुना मिलता है ए बी के कंपेयर में, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है,
अन्यथा गलत होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है, इस तरीके से ये विकल्प हमारे सही हैं। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।